आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सादा और सिंपल सी रेसिपी लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार से ट्विस्ट के साथ। आज हम बनाएंगे कैरमल खीर। यकीनन ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो खीर का ये नया जायका आपको बेहद पसंद आएगा। इसके अलावा रेसिपी भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल और आसान सी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे आधा कप चावल। अगर हम इनको वेट में मेजर करें तो इनका वेट तकरीबन 110 ग्राम है। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हमने चावलों को बहुत अच्छी तरह से धोना है खुले पानी से। चावलों को अच्छी तरह से धोकर इनको हम थोड़ी देर के लिए साफ पानी में भिगो देंगे, फिर हम खीर के बाकी स्टेप की तरफ चलेंगे। तो अब हमने इनको धोना किस तरह से है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लें। चावलों को अगर हम इस तरह से थोड़ा सा मसल मसल कर धोएंगे तो इस तरह से ये थोड़े से टूट जाएंगे। फिर जब हम इन टूटे हुए चावलों को खीर में शामिल करेंगे तो वो बहुत आसानी के साथ खीर में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको 3 से 4 बार बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से धोया है, जब तक कि आप देखिए चावलों का पानी बिल्कुल साफ हो गया है। बस अब इनको हम इसी तरह से थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे और उतनी देर में हम खीर के अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये मज़ेदार सी कैरेमल खीर बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 2 लीटर फुल फैट मिल्क, जिसको डाल देंगे एक कुकिंग पैन में जिसमें हमने खीर पकानी है। और खीर बनाने के लिए आप हमेशा इस तरह से एक बड़े साइज़ का खुला बर्तन लें, ताकि आसानी के साथ आप इसको पका सकें, खीर उबल कर बाहर ना निकले। इसके बाद इसके नीचे मीडियम हाई फ्लेम ऑन कर देंगे ताकि दूध में जल्दी से बॉयल आ जाए। लेकिन साथ साथ आपने इसको हिलाते भी रहना है, स्पेशली पेंदे से, क्योंकि इस पॉइंट पर दूध बहुत जल्दी नीचे लग सकता है। इसके अलावा इस पॉइंट पर दूध के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 6 से 7 हरी इलायचियों के दाने। बस मीडियम हाई फ्लेम ऑन रखेंगे, इस तरह से बीच बीच में से इसको मिक्स करते रहेंगे और इसका ध्यान रखेंगे जब तक कि दूध में बॉयल आ जाए और ये अच्छी तरह से पकने लग जाए। देखिए दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है और ये पकने भी लग गया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे चावल जो हमने स्टार्ट में भिगोए थे। और जिस पानी में हमने चावलों को भिगोया था, जाहिर है उसको हम फेंक देंगे, ज़ाया कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और खीर को अब हमने पकने के लिए हल्की आंच पर छोड़ना है। यहाँ पर देखिए फ्लेम को हमने इस तरह से मेंटेन करके रखना है कि खीर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पर पकती रहे। ना ही फ्लेम इतना हल्का हो कि ये पके ही नहीं, और ना ही इतना तेज फ्लेम हो कि खीर उबर कर बाहर निकले। बस फ्लेम को इस तरह से मेंटेन करके रखें कि खीर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। इसके अलावा बहुत ही ज़रूरी है, इसको हमने इसी तरह से पकने के लिए छोड़ नहीं देना, इसका ध्यान भी रखना है। साथ साथ इसमें चम्मच भी चलाते रहना है। और जो भी मलाई इस तरह से पैन के साइडों पर इकट्ठी हो, इसको भी हम साथ साथ ही दूध में शामिल करते रहेंगे। तो एक चूल्हे पर हम इस खीर को हल्की आंच पर पकने देंगे, साथ साथ इसका ध्यान रखेंगे, और इसी दौरान दूसरे चूल्हे पर हम इसके लिए एक ज़बरदस्त सा कैरेमल तैयार कर लेंगे। तो कैरेमल सॉस बनाने के लिए यहाँ पर हम एक फ्राइंग पैन में या कुकिंग पैन में लेंगे 1/4 कप चीनी, यानी कि 1 + 1/4 कप। इसके लिए भी आप खुले बर्तन का इस्तेमाल करें। ऊपर से इसको एक बार लेवल कर देंगे, फिर हमने चीनी को बार बार नहीं हिलाना। तो बस अब इसके नीचे हम बिल्कुल लो फ्लेम ऑन करेंगे, जैसे कि दम वाली आंच होती है। फ्लेम आपने बिल्कुल भी तेज नहीं रखना, हल्की आंच पर थोड़ी सी देर के लिए इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। इस पॉइंट पर अगर आप चीनी को बार बार हिलाएंगे तो चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी देर के बाद चीनी इस तरह से नीचे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और इस पर हल्का सा कलर आ जाएगा, फिर आप इसको हिला सकते हैं। इस पॉइंट पर आपने बहुत ध्यान रखना है, चीनी को जलने से भी बचाना है। जब चीनी नीचे से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और इस पर हल्का सा कलर आ जाएगा, फिर आप इसको मिक्स करेंगे तो सारी चीनी बहुत ही आसानी के साथ मेल्ट हो जाएगी। बस अब आपने इसको उसी दम वाली आंच पर, हल्की आंच पर मिक्स करते हुए इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चीनी मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाए और इसका रिक्वायर्ड कलर हमें मिल जाए। इस पॉइंट पर कैरमल को पकाते हुए बस ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत जल्दी जल सकता है, इसलिए इसको हमें जलने से या कड़वा होने से बचाना है। तो जैसे ही चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, कैरमल का रिक्वायर्ड कलर हमें मिल जाएगा, तो फिर इसमें हम फ़ौरन से शामिल कर देंगे 170 ml क्रीम, जो कि तकरीबन 3/4 कप बनेगी। बस अब यहाँ पर कैरमल बहुत तेज़ गर्म है, इसलिए आप फ़ौरन से इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर दें। और यहाँ पर आपने बहुत ही क्विक वे में जल्दी जल्दी कैरमल और क्रीम को मिक्स करना है, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि इस पॉइंट पर ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। बस इस तरह से जल्दी-जल्दी इसको मिक्स करना है और ध्यान रहे कि इस पॉइंट पर इसके नीचे फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद है। तो देखें कंप्लीट मिक्स होने के बाद यहाँ पर ये तैयार हो गई है हमारी कैरेमल सॉस। आप चाहें तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मक्खन के भी ऐड कर सकते हैं।
तो बस अब इसको फ़ौरन से चूल्हे के ऊपर से उतार लेंगे। या तो आप इसको इसी तरह से पैन में ही पड़ा रहने दें, या फिर आप इसको किसी ऐसे बर्तन में निकाल लें जो कि हीट प्रूफ हो। तो देखें यहाँ पर हमारी कैरेमल सॉस तैयार हो गई है। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी-सी और भी थिक होगी। लेकिन अगर कभी गलती से सॉस एक्स्ट्रा थिक हो जाए, ठंडी होने के बाद आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, तो फिर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें थोड़ी-सी क्रीम शामिल करें। चंद सेकंड्स के लिए इसको माइक्रोवेव में गरम करके अच्छी तरह से मिक्स करें, सॉस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा कैरेमल को खीर में ऐड करने से पहले आप इसी पॉइंट पर इसको टेस्ट भी लाज़मी कर लें, क्योंकि ये अगर हल्का-सा ही ओवर कुक हो जाए तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है या फिर ये जल जाता है। तो इसलिए खीर में शामिल करने से पहले आप इसको टेस्ट लाज़मी कर लें ताकि आपकी खीर खराब ना हो। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी खीर भी अच्छी तरह से पक रही है। अब देखें चावल इसमें सॉफ्ट हो गए हैं। जब चावल इस तरह से सॉफ्ट हो जाएँ तो फिर आप एक फ्लैट चम्मच की मदद से खीर को हिलाते-हिलाते साथ-साथ इस तरह से चावलों को भी मैश करते रहें, ताकि ये खीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। इसके अलावा साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मैश करते-करते चावलों को इस तरह से पेंदे से हटाते रहें। ऐसा ना हो कि मैश किए हुए चावल पेंदे के साथ चिपक जाएँ और खीर हमारी वहीं से जलना शुरू हो जाए। तो बस अब हमने इसको हल्की आंच पर इतनी देर तक पकाना है जब तक कि खीर की रिक्वायर्ड थिकनेस हमें मिल जाए। कुछ लोग खीर थोड़ी-सी थिक पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोगों को खीर जो है वो थोड़ी-सी पतली या सॉफ्ट अच्छी लगती है। तो इसलिए आपको जिस तरह की भी खीर पसंद हो, आप उसी हिसाब से इसकी कुकिंग कर लें। तो बस खीर की जो थिकनेस है जब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब हो जाएगी, तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे मीठा। और खीर को मीठा करने के लिए हमने इसमें वही कैरेमल सॉस ऐड करनी है। जितना भी मीठा आपको खीर में पसंद है उससे थोड़ी सी कम कैरेमल सॉस ऐड करें, क्योंकि बाद में हमें इसको ऊपर से कैरेमल सॉस से गार्निश भी करना है। उस तरह से फिर खीर जो है वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधी कैरेमल सॉस इसमें ऐड कर दी है। ये कैरेमल सॉस वैसे ही बहुत मज़े की होती है। अगर थोड़ी बहुत कैरेमल सॉस बाद में बच जाती है तो आप इसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको जैम की तरह ब्रेड पर लगाकर भी खा सकते हैं। अब जैसे कि आपने देख ही लिया है कि कैरेमल सॉस ऐड करने के बाद खीर जो है वो थोड़ी-सी पतली हो गई है। इसके बाद हमने खीर को जितना थिक करना है उतना हम इसको पका लेंगे। यहाँ पर अब आप एक टिप भी नोट कर लें, जैसे ही खीर के इस तरह से छींटे उड़ने लगें जो कि काफ़ी डेंजरस भी हो सकते हैं, तो फिर ज़ाहिर है एक हाथ से तो आप चम्मच चला रहे हैं, दूसरे हाथ से आप इस तरह से पैन के ढक्कन से इसको थोड़ा-सा ऊपर से कवर कर लें, ताकि छींटे उड़कर आपकी तरफ ना आएँ। तो देखें यहाँ पर मैंने खीर को थोड़ा-सा थिक रखा है। अब इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दिया है ताकि इसके छींटे बाहर ना निकलें। खीर को थिक करते हुए यहाँ पर बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी। तो बस अब इस तरह से लास्ट में इसमें मिक्स कर देंगे थोड़े से नट्स, जिसमें यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ते और किशमिश ली है। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स ले सकते हैं। इसके बाद ये सारे नट्स अच्छी तरह से खीर में मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी कैरेमल खीर जो है वो बिल्कुल तैयार है। नट्स इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो फिर उसके बाद गरम-गरम खीर को हम ठंडा करने के लिए किसी भी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब पहले इसको रूम टेम्परेचर पर रखकर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको ऊपर से कवर करेंगे और खीर को फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, चिल हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको प्लास्टिक से कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। खीर यहाँ पर बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। देखिए कितना मज़ेदार, क्रीमी और स्मूथ सा टेक्सचर है खीर का। यहाँ पर मैंने इसको सर्व करने के लिए एक दूसरे बाउल में निकाल लिया था। आप जिस तरह भी चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सर्व करें। उसके बाद जो कैरेमल बच गया था उसको मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में डालकर खीर को ऊपर से इस तरह से कैरेमल से गार्निश कर दिया है, ताकि एक तो खीर में कैरेमल का ज़बरदस्त सा स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट आ जाए, और सेकंड देखने में भी लगे कि ये सिंपल सादा खीर नहीं है बल्कि कैरेमल खीर है। आप देखें कैरेमल डालने की वजह से खीर जो है वो कितनी मज़ेदार और अपीलिंग भी लग रही है। इसके अलावा अगर आप इसको पार्टी वगैरह के लिए बना रहे हैं और सिंगल सर्विंग तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह से आप सिंगल सर्विंग भी बना सकते हैं। तो बनाएं और इन्जॉय करें। यकीनन खीर की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ट्राई करें तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो अब इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। तो जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।